नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। 20 मई को जो है चुनाव खत्म हुए महाराष्ट्र में और 4 को जून को रिजल्ट आ गया। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी दावे किए जा रहे थे और एग्जिट पोल आ रहे थे, सबकी धज्जियां उड़ाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में जो रिजल्ट आया है, देश की राजनीति में जो रिजल्ट आया है, वो अब आपके सामने है। हालांकि हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा था, जो हम रिपोर्ट लगातार दिखा रहे थे महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से, उससे जो है बहुत ज्यादा 90% मिलता जुलता रिजल्ट आया है। और अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई और महाराष्ट्र से, और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो है इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कहा है कि बड़े नेताओं से कि अब उन्हें छुट्टी करिए और उन्हें जो है मुक्त करिए इस पद से। और जो भी महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है, जो गति हुई है बीजेपी की, जो हालत खराब हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर लेते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस्तीफे की पेशकश भी कर दी गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। ये पूरे देश में चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया है, तो ये पहला बड़ा मामला है जहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो है वो इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और ये जो है एक कई तरीके से, कई एंगल से इस इस्तीफे को देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे थे कि इस बार 48 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें यानी 45 सीटें तक ये बोल रहे थे कि हम जीत करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस होके ये बोल रहे थे। और साथ ही साथ जो इनकी मशीनरी है, मशीनरी मतलब जो तमाम चैनल्स हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि एक तरफा ही बात होती रहती है, उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जो शिवसेना है टूटने के बाद जो है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है 2022 के बाद से। वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। और इस बार भी महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी काफी ज्यादा जो है मजबूत दिखाई दे रही है। तमाम बातें हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जो है उल्टा हुआ। और जो यूबीटी ग्रुप है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और जो अजित पवार की एनसीपी है, उन दोनों की बात कर लें तो एनसीपी जो है कमजोर होती दिखाई दी, शरद पवार की एनसीपी मजबूत होती दिखाई दी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना कमजोर होती दिखाई दी और यूपीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना मजबूत होती दिखाई दी। और इन सबके बीच बीजेपी जो पार्टी है वो भी साथ ही साथ पिसती दिखाई दी, यानी 8 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ी है और 9 सीटों पर जीत पाई है। तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान जो है 19 सीटों का उसे हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 2014 और 19 की बात करें तो मोदी लहर के साथ साथ 42 सीटें जो है वो जीत करके बीजेपी और साथ ही साथ शिवसेना उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार शिवसेना भी इनके साथ थी, जो टूटा हुआ दूसरा भाग था, एनसीपी भी थी और बीजेपी खुद भी थी। लेकिन टोटल टोटल ये 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए 48 में से इस बार। और बीजेपी तो 10 का आंकड़ा, 9 के आसपास जो है वो 28 सीटों पर लड़ी है और 9 सीटों पर जीती है। वहीं 15 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़े हैं और 7 सीटें जीत करके आ रहे हैं। और अजीत पवार जो 5 सीटों पर जो लड़े हैं वो 1 सीटें निकाल करके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और इन सब के बीच दबाव देवेंद्र फडणवीस पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दबाव में वो आ गए हैं। और जो कुछ भी बातें हो रही थी, इतना ज्यादा खुद से इतना ज्यादा लंबा माइलस्टोन सेट कर दिया था, 400 पार और 48 में से 45 सीटें पार, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से बातें हो रही थी और तमाम न्यूज चैनल्स और पब्लिकेशंस खबर को दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं चैनल्स देखने वालों के जहन में भी ये बात आने लगी थी कि बीजेपी बहुत मजबूत है और 45 जो है वो पार कर जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी जो हम देख पा रहे थे और लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में सब कुछ वैसा नहीं है जो चैनल्स पे आप देख रहे हैं, बल्कि रियलिटी उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। और हम लगातार उन खबरों को, उन रिपोर्ट्स को आपको दिखाते रहे हैं। अब बात जो मौजूदा स्थिति की मैं करूं तो ये सिचुएशन बन गई है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता दबाव में है। और उसी में से दिखाई दिया है देवेंद्र फडणवीस, जो कि सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के और सरकार उन्होंने बनाई थी बीजेपी की। और 2019 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस लगातार एक्टिव रहे और उन्हें भी कई बार कहा गया कि जो पार्टियां टूटी वो उसके जिम्मेदार हैं। और 2022 में फिर से सरकार बनी बीजेपी की और उनके सहयोगी दल शिवसेना और जो अजित पवार की एनसीपी है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस फिर से बड़ी भूमिका निभाते दिखाई दिए और उप मुख्यमंत्री बन करके जो है वो उभरे। और तीनों, एकनाथ शिंदे सीएम बने,
देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, अजित पवार उप मुख्यमंत्री, ये तीनों ने सरकार चलाई। लेकिन 2 साल बीतते बीतते हालत आप देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी भी बहुत भारी नुकसान से गुजरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी भारी नुकसान से गुजर रही है और अजीत पवार बड़ी मुश्किल से वो खाता खोल पाए हैं। तो ये सब इन पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो सिचुएशन बनी है, ऐसा लग रहा है कि तीनों के साख पर जो है वो कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। और एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि जो क्रेडिट की लड़ाई थी, जो साख की लड़ाई थी, कि इस बार अगर ये जीत जाते हैं तो इनकी साख एक अलग लेवल पे चली जाएगी, लेकिन वहीं अगर ये तीनों हार जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल करियर के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ एक क्रेडिबिलिटी की जो बात होती है उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। ये बात भी हमने अपने रिपोर्ट्स में दिखाई थी कि अगर कहीं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इन तीनों की अलायंस पार्टी बीजेपी के साथ में जो लड़ रही है महाराष्ट्र में, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाती है तो इन तीनों का क्या होगा, किस तरीके के समीकरण बदलेंगे, क्या दिल्ली की राजनीति में इन तीनों का जो कद है क्या वो कम होगा, क्या बड़े नेता जो हैं जिस तरीके से इन्हें आगे रख रहे हैं क्या ये आगे भी इनको आगे रखेंगे इतने बड़े फेल्योर के बाद। बहुत सारी चीजें हमने ये बातें कही थी और आप देखिए कि अब वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मुंबई से। और अब तमाम न्यूज पब्लिकेशन में अब ये सुर्खियां भी बनने लगा है। वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, जो खुद कहा करते थे कि महाराष्ट्र में जो है एनडीए अलायंस बीजेपी जो है वो 45 पार करेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन आप देखिए रियलिटी क्या हुआ कि अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें, ऐसा ही दबाव अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर भी है। हालांकि एकनाथ शिंदे कल मिठाई बांट रहे थे जब उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से जीते और कुछ उनके मंत्री जीत करके आए। लेकिन आप देखिए कि 15 सीटों के करीब वो लड़ रहे थे और 7 सीटें ही उनके हाथ लगी हैं। हालांकि देखा जाए तो ये उनके लिए भी बहुत, क्योंकि इतनी सीटें वो निकाल पाए, हालांकि उम्मीद उतनी भी नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन 7 सीटें फिर भी वो निकाल के ले गए हैं, उनके लिए भी एक उपलब्धि है। तभी वो मिठाई वगैरह सब हमने देखा कल वो बांट रहे थे। लेकिन इससे एनडीए अलायंस को कुछ ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है और उन पर भी दबाव की राजनीति लगातार बनी हुई है। उन पर भी दबाव दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दबाव में जो है वो चल रहे हैं। हमने कई जगह देखा एकनाथ शिंदे जो है वो सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि वो 7 सीटें निकाले हैं, उनके लिए भी उपलब्धि ही है, क्योंकि इतनी सीटें वो जीत करके लाएंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस तरीके से लहर चल रही थी उद्धव ठाकरे की, जो हमने देखा, और हालांकि जो बीजेपी और एनडीए दावा कर रही थी उसे तो बिल्कुल उलट ही हम सिनेरियो देख रहे थे, उसकी रिपोर्ट भी लगातार दिखा रहे थे। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में करंट सिचुएशन ये है कि अभी भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसी खबर है कि बहुत सारे जो अपोजिट एनडीए अलायंस से कई सारे जो पार्टी के नेता हैं वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के टच में है। और इतना ही नहीं, शरद पवार के जो फोन है वो उठ के अब उनका कॉल जो है वो शुरू हो चुका है। हमने खबर मिली है कि बहुत पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। और अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने से लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे बने उस पर ये दोनों दिग्गज नेता जो है वो काम कर रहे हैं। और इसके अपोजिट देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े नेताओं को अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी हार के बाद, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है और हो सकता है कि उनका इस्तीफा इस तक भी हो जाए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा क्या अजीत पवार भी ऐसा करने वाले हैं, और क्या सबसे बड़ी बात, जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, क्या उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्या वो इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं? ये अब देखने वाली बात होगी। या इस इस्तीफे की पेशकश पर जो देवेंद्र फडणवीस ने की है, इस पर इन दोनों का, यानी सीएम शिंदे का और अजित पवार का क्या रिएक्शन होता है, ये बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद अगर देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर सारी चीजें लेते हैं तो मौलिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जो है, जो अलायंस पार्टी है उनका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े हार के बाद वो भी जो जिम्मेदारी है वो उठाएं अपने कंधों पर। क्योंकि साथ लड़े थे और जीतते तो साथ जीतते, और हारे भी हैं तो साथ हारे हैं, इसलिए जिम्मेदारी तो उन्हें भी लेनी होगी। और देखना होगा कि आगे क्या कुछ उनके सामने से रिएक्शन निकल कर सामने आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तमाम बातों पर जो मैंने आपको बताई हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति पे जो करंट सिनेरियो बना हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए आप 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।